हेलो। तो आज हम लोग इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे, लूनार इक्लिप्स और सोलार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स मतलब कि चंद्र ग्रहण और जो है सोलार इक्लिप्स मतलब कि सूर्य ग्रहण। देखो क्या होता है ना, एग्जाम के समय हम लोग को कॉन्सेप्ट वगैरह सब पता होता है, लेकिन हम ना उस समय प्रेशर में आके जो भी है तो हम वहाँ पे भूल जाते हैं कि यार बीच में अर्थ आ रही थी कि बीच में जो है मून आ रहा था। तो एक चीज़ याद रखना, देखो सन तो सन अपनी जगह पे फिक्स है। हमें क्या देखना कि चांद के साथ चांद नहीं आएगा, मतलब कि जैसे कुछ भी ऐसी चीज़, कुछ इस चीज़ को ऐसे आ सकती है जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, चांद तो केवल एक ही होता है, ऐसा ऐसा करके कि चांद के साथ चांद नहीं आएगा। तो चांद के साथ चांद नहीं आएगा तो कौन आएगा? अर्थ। सन तो फिक्स है तो कौन आया? अर्थ आ गई। तो चंद्र ग्रहण में चांद नहीं आएगा तो कौन आ जाएगा? अर्थ आ जाएगी। यानी कि चंद्र ग्रहण में बीच में जो है सन और मून के बीच में आ जाएगी अर्थ। और सोलार इक्लिप्स में जो है चांद नहीं आया चंद्र ग्रहण में, तो चांद कहाँ जाएगा? चांद सूर्य ग्रहण में जाएगा। तो इसीलिए सन अपनी जगह पे फिक्स है, बीच में मून आ गया, फिर अर्थ आ गई। ठीक है, तो बात हो गई मेन क्वेश्चन करने वाली। अब सब समझ लेते हैं होता क्या है कि जैसे जो मून है ना, मून का ना हमें केवल ये वाला पोर्शन, केवल 60% पोर्शन ही दिखता है, ये 40% पोर्शन नहीं दिखता। ये 40% को हम लोग नियर साइड भी कहते हैं, जिसपे जो है अभी चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी ना, तो वाला साइड है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि हमें केवल जो है 60% दिख रहा होता है? तो देखो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो अपनी जगह पे रोटेट भी करती हैं, और एक बॉडी के किनारे जो मेन मास होता है पूरे जो है उसका सोलर सिस्टम का, वो बीच में कोई एक स्टार होता है, जैसे सन है, वो सन है हमारे में, तो उसके किनारे बाकी सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। तो जैसे अर्थ सन के किनारे रिवॉल्व भी करी, अपनी जगह रोटेट भी करी, वैसे मून भी अपनी जगह रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है। तो मून का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है ना, वो दोनों इक्वल हो जाता है। कितना हो जाता है? 27.3 डेज। ठीक है, तो इस वजह से हमें केवल उसका इतना ही पोर्शन जो है, केवल इधर वाला ही पोर्शन, यही 60% पोर्शन ही दिखता है, इधर साइड वाला पोर्शन नहीं दिखता है। तो अब लूनार इक्लिप्स में क्या होता है, अच्छा ये तीनों एक लाइन में है तो, लेकिन ये तीनों ये एक प्लेन में नहीं होते क्योंकि वो 3D है ना, और ये मैंने 2D में बनाया, इसीलिए वो चीज़ नहीं इधर समझ में आ रहा है। बट ये तीनों एक प्लेन में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो सन की रेज है ना वो पूरी मून पे पड़ रही होती है। इसीलिए जो लूनार इक्लिप्स है वो फुल मून में होता है। फुल मून मतलब कि पूर्णिमा वाला दिन, जिस दिन हमें पूरा मून दिख रहा होता है, फुल मून। और जो है जो सोलार इक्लिप्स में क्या होता है कि अब सन की डायरेक्ट रेज किस साइड में आएंगी? मून के इस तरफ वाले फेज में आएंगी। इस तरफ वाला फेज तो चमकता है, लेकिन हमें कौन सा दिखता है? हमें तो इस तरफ वाला फेस दिखेगा, क्योंकि अर्थ इधर है और हम इस पे बैठे हैं, तो हम यहाँ से इसके केवल ये वाला फेस देखेंगे, और ये हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि जो है उसके ऑब्वियसली रोटेशन रिवॉल्यूशन की वजह से। तो ये पोर्शन हमें नहीं दिखाई देगा, तो ये न्यू मून हो जाएगा, न्यू अमावस्या वाला दिन हो जाएगा। तो इसमें जो है जो सन की रेज आती हैं, तो जो बीच में सबसे ज़्यादा फुल शैडो बनती है उसको हम लोग अम्ब्रा कहते हैं, और ये जो ऊपर उसके साइड से जो है पार्शियल शैडोज़ बनती है उसको हम लोग पिन अम्ब्रा कहते हैं। मतलब कि जैसे क्या होता है, जो सन की रेज है ना, तो जो है वो जो बीच में आ रही है वो उसका फुल शेडो बना रही है किसी भी चीज़ का। आप देखिए मेरा हाथ है, हाथ का देखिए यहाँ पे शेडो बन रहा है, लेकिन अगर ये लाइट जो पीछे से आ रही है ना, अगर